चार्जर का एम्पियर कैसे बढ़ाएं? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सटीक वीडियो पे पहुँचे हैं। यहाँ मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि किसी चार्जर का एम्पियर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही चार्जर से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी आपको दूंगा जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इससे भी बेटर नॉलेज आने वाले टाइम पे हमेशा मिलते रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चार्जर का एम्पियर डबल करने से पहले आपको चार्जर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा मैं जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आपका चार्जर ख़राब क्यों होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके लिए जानकारी होगी। दोस्तों, चार्जर ख़राब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हाई वोल्टेज, दूसरा कारण कोई अंदर शॉर्ट सर्किट होना, कई और कारण आईसी ख़राब है, ट्रांजिस्टर ख़राब है, और बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण जो इसका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है लोकल चार्जर हैं, ये सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। कंपनी के चार्जर ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब जो लोकल चार्जर होते हैं वो सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। वो किस लिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले किसी भी चार्जर का एम्पियर आप ज़रूर देखिएगा। जब भी आप चार्जर को परचेज़ करते हैं, भले वो 5 वोल्ट का हो, भले 12 वोल्ट का हो, उसमें एम्पियर का सबसे पहला स्थान होता है। वोल्टेज के साथ साथ एम्पियर अच्छा होना ज़रूरी है। बेसिकली आप जब किसी चार्जर को हल्के फुल्के यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो 12 वोल्ट का हल्का चार्जर भी बेटर होता है। लेकिन अगर आप 12 वोल्ट के चार्जर से कोई हैवी एम्पलीफायर चलाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा उपकरण चलाना चाहते हैं जो चार्जर के एम्पियर से भी ज़्यादा एम्पियर का हो। एक एग्जांपल के लिए, ये एम्पलीफायर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। बेसिकली सभी को पता है 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है जो 4440 एम्पलीफायर है, और ये चार्जर भी 12 वोल्ट का है। काफ़ी सारे लोग वोल्टेज को तो अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन एम्पियर नहीं समझ पाते एम्पियर क्या चीज़ होती है। दोस्तों, एम्पियर आपका लोड को उठाने के काम पे आता है। जैसे इस चार्जर का 12 वोल्ट के चार्जर का यूज आप हल्की फुल्की किसी भी चीज़ों को चार्ज करने के लिए जो कि कम एम्पियर के हैं, उनको अगर आप चलाते हैं तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। अगर इसी चार्जर को आप इस एम्पलीफायर बोर्ड पे लगा के इसको चलाने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ देर चलेगा, उसके बाद क्या होगा, ये चार्जर ख़राब हो जाएगा, गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। अगर ख़राब नहीं भी होगा तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि आपका जो एम्पलीफायर बोर्ड होता है वो लगभग 2 से 3 एम्पियर के बीच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है। अच्छे परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे आप एम्पलीफायर पे बेस बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर ये चार्जर से और ज़्यादा लोड खींचने लग जाता है। मतलब जैसे आप बेस बढ़ाएंगे ये और लोड खींचेगा, ज़्यादा एम्पियर इस चार्जर से खींचेगा। भाई, इस चार्जर का जो एम्पियर है, आपको सबसे पहले एम्पियर बता दूँ, ये आपका यहाँ पर 2 एम्पियर लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 एम्पियर का होता नहीं है। लोकल चार्जर जो आपका है वो लगभग 500 मिली एम्पियर के आसपास का होता है, लगभग आधे एम्पियर के बराबर। तो चार्जर आपका आधा एम्पियर का, और ये जो आपका एम्पलीफायर है वो लगभग 2 या 3 एम्पियर खींचता है। तो आधे एम्पियर के चार्जर से अगर 3 एम्पियर खींचने की कोशिश करेगा तो होगा क्या, चार्जर पे लोड पड़ेगा और चार्जर के कंपोनेंट्स यहाँ पर जवाब दे देंगे, यानी कि फूक जाएंगे। एक सिंपल भाषा में आपको उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया जाए एक व्यक्ति जो कि अधिकतम 50 किलो वजन अपने कंधे पे उठा सकता है, अधिकतम। अगर उस व्यक्ति के कंधे पर हम 100 किलो वजन रखेंगे तो होगा क्या, वो बैठ जाएगा, वो गिर जाएगा, हो सकता है उसकी कंधा या फिर गर्दन टूट सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नस चढ़ सकती है। बस वही थ्योरी यहाँ पर काम करती है। भाई, कम एम्पियर का चार्जर है और आप इसको ज़्यादा लोड दे दोगे तो होगा क्या, चार्जर गर्म हो जाएगा, फट जाएगा, फूक जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए चार्जर के वोल्टेज के साथ साथ एम्पियर का सबसे बड़ा रोल हमारे डिवाइस को चलाने के लिए होता है। और ख़ास करके आपके एम्पलीफायर बोर्ड को चलाने या फिर मोटर वगैरह को चलाने के लिए एम्पियर अच्छा खासा होना ज़रूरी है। जितना अच्छा एम्पियर आपके चार्जर का रहेगा उतना अच्छा यह परफॉर्मेंस देगा, उतना अच्छा बेस आउटपुट देगा, और उतना अच्छा आपको साउंड की क्वालिटी इसमें से मिलेगी। इसमें से ही नहीं बल्कि किसी भी एम्पलीफायर के बोर्ड पे, भले ही आप एम्पलीफायर बोर्ड चलाएं, भले ही कोई उपकरण चलाएं, सबसे ज़्यादा लोड जिसमें है उसको उतना ही ज़्यादा एम्पियर चाहिए होगा अच्छे खासे परफॉर्मेंस के लिए। इसलिए हमेशा आपको कहता हूँ, लोकल चार्जर जब भी आप परचेज़ करते हैं तो इनसे आप नॉर्मली किसी चीज़ को चार्जिंग वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इससे छोटी मोटी बैटरी भी चार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो कि 1 एम्पियर तक की हो। उससे अगर ज़्यादा एम्पियर की, एक मुझे कमेंट आया था
कि इससे एम्पलीफायर चला सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। अगर इसका एम्पियर बहुत कम है तो एम्पलीफायर आप मत चलाएं, चार्जर आपका ख़राब हो जाएगा। ये जो चार्जर आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही एक इससे एलईडी की जो स्ट्रिप थी वो चलाई गई थी। तो एलईडी की स्ट्रिप लगभग उसमें मैक्सिमम 100 एलईडीज़ होते होंगे, मैक्सिमम स्ट्रिप में लंबी थी। तो उसके साथ यही चार्जर मिला हुआ था। तो जितने भी चार्जर उसके साथ मिले हुए थे, मतलब 5 स्ट्रिप खरीदी थी, 5 चार्जर उसमें मिले हुए थे। तो एक एक करके सारे चार्जर उसमें ख़राब हो गए। तो ये सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। इसी वजह से भाई कंपनी तो आपको चार्जर लोकल ही देगी, क्योंकि एलईडी स्ट्रिप आप खरीदेंगे तो लगभग 300 रुपये में आपको चाइनीज़ वाली मिल जाएगी। लेकिन उसमें जो चार्जर मिलता है लोकल वाला मिलेगा, वो ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसे लोकल चार्जर मत खरीदें, आप अच्छे खासे चार्जर खरीदें। लगभग 3 एम्पियर से ऊपर का आप चार्जर परचेज करें। अब जो कमेंट था, एक और कमेंट आया था कि सर 12 वोल्ट के चार्जर से एक बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। बैटरी बोले तो बाइक की बैटरी की बात की थी उन्होंने। देखिए दोस्तों, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो में समझ गए हैं। आपका चार्जर अगर ज़्यादा एम्पियर का है तो बैटरी आप बेसिकली चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका चार्जर कम एम्पियर का है तो बैटरी चार्ज तो होगी नहीं, बल्कि आपका चार्जर ज़रूर ख़राब होगा। तो ये तो रही एम्पियर की बात। अब वहाँ पर एम्पियर कैसे बढ़ाएं? देखिए, यहाँ पर मेरे पास 2 5 वोल्ट के चार्जर हैं। यहाँ पर ये 500 mAh के हैं, मतलब आधे आधे एम्पियर के 2 चार्जर हैं। तो इन दोनों को आपस में हम पैरेलल पे जोड़ के इसके एम्पियर को डबल कर सकते हैं। हाँ, अगर सीरीज में भी जोड़ते हैं तो आपको वोल्टेज इसमें डबल मिल जाएगी। वो तो अभी मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले जो मैंने जानकारी दी है इसी से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि एम्पियर का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका चार्जर जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब बात रही चार्जर को हमने पैरेलल पे कैसे जोड़ना है। पैरेलल पे कैसे जोड़ना है, ये सिंपल बात है। आपस में आउटपुट इसकी पैरेलल पे जोड़ दीजिए। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड कमेंट करते हैं कि सर चार्जर पे आउटपुट और इनपुट का पता कैसे करें। सर्किट चार्जर की आपने परचेज़ करी है, इनपुट और आउटपुट का आपको पता नहीं है, तो बिल्कुल आप आसानी से पता कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर चार्जर पे 3-4 जितने भी कैपेसिटर लगे हैं उनको आपने देखना है। जहाँ से आपको आउटपुट लेनी है वहाँ पर आपको 16 वोल्ट 20 माइक्रोफैरड, देखिए 16 वोल्ट तो इस चार्जर पे मेंशन है, लेकिन उसमें 10 वोल्ट भी हो सकता है। मान लीजिए अगर 5 वोल्ट का आपका आउटपुट दे रहा है चार्जर, तो उसमें 10 वोल्ट से लेके आपको 25 वोल्ट तक यहाँ पर कैपेसिटर आउटपुट में देखने के लिए मिल सकता है। तो आउटपुट जहाँ से आपने लेना है वहाँ पर आपको उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर कैपेसिटर मिल जाएगा। और इनपुट में आपको जो कैपेसिटर मिलेगा वो आपको 450 वोल्ट से, मतलब 400 450 यानी कि 500 तक आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है डीसी 220 वोल्ट जब इनपुट करता है तो वहाँ पर हमेशा कैपेसिटर, किसी भी सर्किट को उठा लीजिए, उसके मेन पे जो कैपेसिटर रेक्टिफायर के बाद लगा रहता है वो 400 वोल्ट से 500 वोल्ट तक रहता ही है। क्योंकि देखो, वोल्ट का अगर वहाँ पर कैपेसिटर यूज करते हैं तो क्या होगा, फट जाएगा कैपेसिटर। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, आउटपुट में जहाँ से आउटपुट निकल रहा है वहाँ पर से कैपेसिटर, देखिए यहाँ पर कैपेसिटर 16 वोल्ट का है, तो यहाँ पर इस कैपेसिटर के जस्ट नीचे इस कैपेसिटर की पिन पे आप प्लस और माइनस को लगा लीजिए। कैपेसिटर का प्लस ये वाला रहता है, माइनस पे आपको ये माइनस का, ये देखिए यहाँ पर पीली पट्टी है और माइनस लिखा है, तो वो लेग इसकी माइनस करेगी। यहाँ से आप इसका प्लस माइनस निकाल लीजिए। और जो आपने इनपुट देना है 220 वोल्ट, वहाँ पर एक डायोड आपको मिल सकती है, एक डायोड भी मिल सकती है, 4 डायोड भी मिल सकती है। तो वहाँ पर आपने इनपुट देना है। उस डायोड के जो आपको प्लस माइनस होंगे उस कैपेसिटर पे जा रहे होंगे, तो इनपुट जो देंगे वो डायोड से होते हुए जाएगी। डायरेक्ट आप कैपेसिटर पे मत जोड़ देना, फिर कमेंट करके ये कहोगे सर आपने कैपेसिटर पे जोड़ने के लिए कहा था। हाँ, मैंने आउटपुट में कहा था। जो आप आउटपुट लेंगे उसमें आप कैपेसिटर से आउटपुट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पॉइंट कैपेसिटर से ही जा रहे हैं। इनपुट जो देंगे वो डायोड से देंगे, क्योंकि हमारी जो इनपुट होती है वो एसी वोल्ट जाती है और डायोड उसको डीसी बना के कैपेसिटर को फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए देके फिर यहाँ से जो ट्रांजिस्टर है इनमें जाता है। उसके बाद ये अपना जेनर डायोड वगैरह, स्टेप डाउन वगैरह जो भी है वो करके फिक्स वोल्टेज करके ट्रांसफॉर्मर से होते हुए हमें आउटपुट देते हैं। बहुत ही सिंपल इसका गणित है। इस विषय में किसी और दिन मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल यहाँ पर एम्पियर से रिलेटेड पूरा ये चैप्टर है हमारा। तो यहाँ पर इसके इनपुट जो हैं, इसमें मैंने वाइट और ग्रे कलर की वायर जोड़ी हुई है। तो दोनों चार्जर के इनपुट 220 वोल्ट हमने देना है, तो यहाँ पर आपस में इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनपुट तो साथ में जोड़ने ही हैं और दोनों के आउटपुट भी हमने साथ में जोड़ देने हैं। आउटपुट बोले तो
इसका और इसका ब्लैक साथ में आप इस तरीके से जोड़ लीजिए, इनपुट और आउटपुट को साथ में जोड़ लीजिए, क्योंकि इनपुट में 220 वोल्ट देना ही है, तो आउट से भी हमने 5 वोल्ट इसको यहाँ से लेना होगा। तो साथ में देखिए, काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यह फट जाएगा या फिर यह जो है ब्लास्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो इसीलिए आपको बताता हूँ। एक मिनट, इसको मैं कनेक्शन कर लिया इस तरीके से। देखिए दोस्तों, आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाना पड़ेगा। जैसे आपको ज़्यादा एम्पियर चाहिए होता है तो क्या करते हो, आप 2 बैटरी को पैरेलल पे जोड़ देते हो, मतलब बैटरी का प्लस प्लस और बैटरी का माइनस माइनस साथ जोड़ देते हो। उससे होता क्या है, वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल पे जोड़ने से वोल्टेज सेम रहती है और आपको एम्पियर डबल मिल जाता है। एम्पियर बोले तो लोड आपको डबल मिल जाता है। आप इसमें से कितना भी लोड लीजिए, बिल्कुल भी यह कम नहीं होगा। ऐसे ही ये थ्योरी पावर बैंक पे यूज़ करी जाती है। पावर बैंक पे सारी बैटरी पैरेलल पे लगी होती है। मिलता में 3 वोल्ट ही है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा आपको एम्पियर मिल जाता है, इसलिए पावर बैंक ज़्यादा देर तक बैकअप देता है। अगर हम बैटरी को सीरीज पे कनेक्ट कर दें तो होगा क्या, एम्पियर सेम रहेगा और मिलेगा क्या, वोल्टेज आपको डबल मिल जाएगा। सीरीज में वोल्टेज डबल और पैरेलल पे आपको एम्पियर डबल। इतना आपने हमेशा याद रखना है। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या फिर कोई सीखने वाला बंदा हमारी इस वीडियो को भी विजिट कर रहा हो, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। आपको फ्यूचर में ज़रूर ये चीज़ें काम देंगी अगर आप कभी एग्ज़ाम दे रहे हो तो। फिर से बता दूं, सीरीज पे जोड़ने पर, चार्जर या बैटरी को सीरीज पे जोड़ने पर वोल्टेज डबल हो जाती है, पैरेलल पे जोड़ने पर एम्पियर डबल हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल वही थ्योरी हमने इसमें अपनानी है। इसको हमने आपस में पैरेलल पे जोड़ लेना है। होगा क्या, एम्पियर डबल हो जाएगा। 500 मिली एम्पियर इसका है, 500 मिली एम्पियर इसका है, तो मिल के आपको 1 एम्पियर से ज़्यादा ये देगा। लगभग 700 मिली एम्पियर के आसपास इसमें रहता है। वैसे बेसिकली 500 मिली एम्पियर का माना जाता है। ये लोड में बढ़ने पर 500 मिली एम्पियर आसपास फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने सारा सेटअप कर लिया है। यहाँ पर AC 220 वोल्ट मैंने दे दी है। अब सबसे पहले मैं आपको AC जो इनपुट कर रही है वो चेक करवा के दिखा देता हूँ। ऑन कर दिया है, चार्जर की LED ग्लो हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट, कैमरे की लाइट डाउन करूँ तो शायद से आपको दिखे। देखिए यहाँ पर रेड लाइट आपको दोनों में दिख रही होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको AC 220 वोल्ट आ रही, वो दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर 750 पे है और यहाँ पर देखिए AC यहाँ पर कितना मिला, 235-40 के आसपास मिला, क्योंकि यहाँ उतनी ही वोल्टेज आ रही है। काफ़ी सारे लोग छेड़ने के लिए कह भी देंगे भाई 220 वोल्ट नहीं आ रही, तो दोस्तों फिक्स हर किसी के वहाँ नहीं आती। अब देखिए, अब यहाँ पर आउटपुट दिखा देता हूँ। 20 वोल्ट DC पे इसको सेट कर लिया। चलिए आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव को रखेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव पे रखेंगे। आउटपुट वहाँ पर हमें कितनी मिल रही है, 1 मिनट, इसको मैं अच्छी तरीके से पकड़ लेता हूँ। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा खतरे वाली ये जगह है, क्योंकि खुला सर्किट है तो करंट भी लग सकता है। 1 मिनट, इसको मैं पहले जोड़ लेता हूँ दोस्तों। तो चलिए ये जुड़ चुका है। अब दूर दूर से इसको हम टच करेंगे। ये पॉजिटिव में पॉजिटिव को टच कर लिया है और आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में नेगेटिव को टच कर लिया है। तो वोल्टेज कितनी मिल रही है देख लो। वोल्टेज मैंने आपको बताया था, पैरेलल पे जोड़ने पर सेम वोल्टेज वहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर आप कहेंगे 5.5 वोल्ट मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर लोकल चार्जर है, फिक्स वोल्टेज नहीं मिलती लोकल चार्जर पे। और अब बात करें एम्पियर की, तो एम्पियर की बात करते हैं। 1 मिनट, इसको 10 पे सेट करेंगे और रेड प्रोब को हम यहाँ पर लगाएंगे। ये है हमारा एम्पियर का सेक्शन। अब यहाँ पर रेड में रेड को लगाता हूँ और ब्लैक में ब्लैक को लगाता हूँ, तो एम्पियर आप देखेंगे कितना, 1.69, मतलब 1.5 एम्पियर के आसपास का हमको इसमें करंट मिल रहा है, बोले तो एम्पियर मिल रहा है। देखिए फिर से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए 160-70, मतलब 170 के आसपास का। अब एक चार्जर से कितना एम्पियर मिल रहा है, सबसे पहले इनको अलग कर लूँ और एक चार्जर का आपको एम्पियर दिखाता हूँ। पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में मैंने लगा लिया है। देखिए बिल्कुल आपके सामने है, कोई भी यहाँ पर वो नहीं है। वोल्टेज थोड़ा डाउन, मतलब ब्राइटनेस थोड़ा डाउन कर लो, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो रहा है यहाँ पे जगह पे, ठीक है। अब देखिए एक चार्जर से यहाँ पे 80 या 81, मतलब 0.80 बोले तो 800 मिली एम्पियर के आसपास, पॉइंट के बाद में है। ज़रा फिर से आप इसको देख लीजिएगा, ये देखिए 0.80 बोले तो 800 मिली एम्पियर यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो 8 दूनी 16, मतलब फिक्स 161 के आसपास हमें मिल रहा है। तो बिल्कुल बढ़िया है, डबल एम्पियर हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब ये तो रही एम्पियर को डबल करने की बात। अब मान लिया जाए ये है 5 वोल्ट का, ये है 5 वोल्ट का। अब हम इसको आपस में अगर सीरीज़ में जोड़ लेंगे तो हमें वोल्टेज डबल हो जाएगी और एम्पियर वहाँ पर सेम रहेगा। लेकिन एक चीज़ और है,
काफ़ी सारे लोग कहेंगे हम इसमें 3 चार्जर भी जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, बिल्कुल आप इसको 3 चार्जर जोड़ के बना सकते हैं। 4 चार्जर जोड़िए, 5 जोड़िए, 10 जोड़ लीजिए। 10 जोड़ेंगे तो उनका एम्पियर आप कैलकुलेट कीजिए, जितना एम्पियर आपको मिल रहा है उससे आप 5 वोल्ट के इतने एम्पियर की सप्लाई आराम से चला सकते हैं। अगर आपको 5 वोल्ट के साथ साथ 1 एम्पियर चाहिए, 1.5 एम्पियर चाहिए, तो 2 चार्जर को मिला के आप एक 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर का आप सर्किट बना सकते हैं। ये चार्जर बहुत सस्ते आते हैं। इनके खुले सर्किट की बात करूँ 25 से 30 रुपये में, ये तो मैंने आपको अधिकतम बताया है। हो सकता है किसी का रेट कम हो, तो वहाँ पर 25-30 रुपये में आपको ये चार्जर परचेज करके पैरेलल पे जोड़ के आपको एम्पियर वहाँ पर बढ़ा देना है। वहीं पर आपको चाहिए 15 वोल्ट, एक 15 वोल्ट चाहिए, तो 1, 2, तीसरे चार्जर को आप सीरीज़ में, तीनों चार्जर को सीरीज़ में जोड़ लीजिए, तो सीरीज़ में जोड़ के आपको 15 वोल्ट 800 मिली एम्पियर के आसपास आपको मिल जाएगा। अब चलिए इनको सीरीज़ में जोड़ते हैं और इसका वोल्टेज सबसे पहले दोनों चार्जर की वोल्टेज में चेक करवा लूँ एम्पियर सेक्शन में। अभी तो ये, अब इसको वोल्टेज सेक्शन में लेके आता हूँ, 20 पे सेट करता हूँ और यहाँ पर इस चार्जर की वोल्टेज चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये है आपका, एक मिनट, ये टच ढंग से नहीं हो रहा, 542, ठीक है, ये है 542 आउटपुट कर रहा है। और ये कितना कर रहा है, ये भी लगभग उतना ही करेगा क्योंकि सेम ही चार्जर है। देखिए 536 मान के चलते हैं। अब यहाँ पर इन चार्जर को हम क्या जोड़ेंगे, आपस में सीरीज़ पे कनेक्ट कर देंगे। देखिए सीरीज़ पे कनेक्ट करने के लिए प्लस और माइनस इसके हम 1 कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर चलिए लाइट ऑफ कर लेता हूँ दोस्तों, करंट भी लग सकता है क्योंकि यहाँ पर खुला सर्किट है, आपको बताया था, ऐसा खतरा आप मोल ना लीजिए। चलिए कैमरा को थोड़ा डाउन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे भी नहीं दिखाई देगा, तो काफ़ी सारे लोग इसमें बोलेंगे यार तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। चलिए ठीक है, ये हमारा हो चुका है। इसको अलग रखते हैं, यहाँ पर AC वोल्टेज यहाँ से आ रही है। अब चलिए, ये हमारा सेटअप तैयार हो चुका है। यहाँ पर इसके प्लस और इसके माइनस को जोड़ के हमने सीरीज़ में इसको बना लिया है। अब इसकी वोल्टेज कितनी आउटपुट कर रहा है इसको चेक करते। चलिए ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर इसको हम प्लस में टच करते हैं, मल्टीमीटर में जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए अब कितनी यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है, आप देखिए 10.80 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है। सिर्फ हमें वोल्टेज डबल मिल रही है दोस्तों, एम्पियर हमें कम मिलेगा क्योंकि अभी हमने इसको सीरीज में जोड़ा है। पैरेलल पे एम्पियर ज़्यादा मिलता है, आपको मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है। देखिए इसको एम्पियर सेक्शन पे सेट कर लिया है और एम्पियर आप देखिए कितना वहाँ पे हमें मिल रहा है। तो एम्पियर वहाँ पे हमें देखिए 0.84, बोले तो 800 मिली एम्पियर अभी मिल रहा है। मान लीजिए आपको 10 वोल्ट और 800 मिली एम्पियर के आसपास कहीं पर आपने कोई इससे सर्किट चलाना है इतना कम लोड का, तो इसको आप यूज़ कीजिए, 10 वोल्ट आराम से बन जाएगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि वीडियो अगर स्किप करते हैं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर जाएंगे और आप कोई गड़बड़ करते हैं, कोई फॉल्ट आपसे होता है या फिर कोई ऐसी बात होती है तो आप हम पे ब्लेम करते हैं। दोस्तों वीडियो हमेशा पूरी देखिए, मेरे समझाने का तरीका डिफरेंट है, थोड़ा लेट ज़रूर होगा लेकिन आपको जेन्युइन नॉलेज इस वीडियो पे या फिर इस चैनल पे मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो 5 वोल्ट चार्जर की बात होगी। अगर हम 12 वोल्ट के चार्जर को सीरीज या पैरेलल पे इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। जी हम 12 वोल्ट के चार्जर पे भी ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। सेम 24 वोल्ट का या फिर कितने भी वोल्ट का आप चार्जर ले लीजिए, उनको सीरीज या पैरेलल पे जोड़ने पर एम्पियर और वोल्टेज आप डबल कर सकते हैं। अब दोनों चार्जर का एम्पियर अगर ज़्यादा हो तो और ज़्यादा, जैसे ये चार्जर का एम्पियर था 800 मिली एम्पियर एक सिंगल चार्जर का, अगर इस चार्जर का एम्पियर रहता 3 एम्पियर, एक मान के चलिए इसका अगर एम्पियर रहता 3 एम्पियर और इसका रहता 3 एम्पियर, तो 3 दूनी 6, इनको सीरीज पैरेलल पे जोड़ने पे हमें 6 एम्पियर आसपास मिलता। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस सेटअप को निकाल के आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले इसी चार्जर पे आपको एग्जांपल दिया था कि ये चार्जर फूकते क्यों हैं। ये चार्जर इसीलिए फूकते हैं क्योंकि यहाँ पर इससे हम ज़्यादा लोड लेते हैं। ये है कम एम्पियर का और लोड हम इससे ज़्यादा ले तो फूक जाएगा। अब इस चार्जर की किट को, मतलब ऐसे ही आप 2-3 चार्जर की किट को पैरेलल पे जोड़ के आप इससे एम्पलीफायर चला सकते हैं। जी हाँ, एक चार्जर से आप एम्पलीफायर तो नहीं चला सकते, लेकिन ऐसे ही 3 चार्जर की किट को, 12 वोल्ट की चार्जर की किट को पैरेलल पे जोड़ के आप इस एम्पलीफायर को चला सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल आप इसको एम्पलीफायर को इन चार्जर से चला सकते हैं। अगर आप 3-4 चार्जर को एक साथ अगर पैरेलल पे कनेक्ट करें तो तब होगा क्या, ये जो एम्पलीफायर लोड खींचेगा बेस के टाइम पे, और तब जो जोर पड़ेगा तीनों चार्जर पे सेम जोर पड़ेगा और सेम एम्पियर तीनों चार्जर से वह खींचेगा। सिंगल चार्जर से खींचता तो सारे कंपोनेंट पे लोड पड़ता है, उसको ब्लास्ट कर देता है, लेकिन तीनों पे पड़ रहा है तो आपस में वह मैनेज कर लेगा, कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली।
और एक और चीज़ आपने जाननी होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में इतने सारे मैंने डाउट क्लियर करने हैं जो कि आप कमेंट्स में पूछने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के जो डाउट हैं ज़रूर पूछेंगे, मुझे पता है। अब काफ़ी सारे लोग ये भी पूछेंगे कि ये 12 वोल्ट का चार्जर है और ये 5 वोल्ट का चार्जर है, इनको क्या हम सीरीज या पैरेलल पे जोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान देनी होगी। 12 वोल्ट के चार्जर और 5 वोल्ट के चार्जर को अगर आप सीरीज पे जोड़ रहे हैं तो 12 + 5 कितना हो गया? 17 वोल्ट। 17 वोल्ट ये आउटपुट आपका चार्जर करेगा। कब? सीरीज में जोड़ने पर। उस टाइम पर आपने इस और इस चार्जर के आउटपुट के कैपेसिटर को बिल्कुल आपने चेंज करना होगा। मान लिया जाए आपका कैपेसिटर 25 वोल्ट का है तो आप चेंज मत कीजिएगा, ठीक है? ऐसा ही नहीं, किसी भी चार्जर में आप आउटपुट को कैलकुलेट कीजिए। आपका आउटपुट 17 वोल्ट उस चार्जर से निकल रहा है, सीरीज वाले चार्जर से, तो आपने दोनों चार्जर के कैपेसिटर को, आउटपुट कैपेसिटर्स को चेंज कर लेना है। यहाँ से आउटपुट मिल रहा है तो यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज इसमें हुआ है वो कितने, ये 12 वोल्ट का चार्जर था तो इसमें 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो इन दोनों में आप 25 वोल्ट के कैपेसिटर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे 25 वोल्ट पे आपको यहाँ पर माइक्रोफैरड की बात करूँ तो 200 से 300 माइक्रोफैरड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर आउटपुट पे आपने 25 वोल्ट से नीचे का नहीं रखना है। ऐसे कंडीशन में आपका कैपेसिटर गर्म होकर फट सकता है। अब वहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इन दोनों चार्जर को मैंने जब सीरीज में जोड़ा था तो 10 वोल्ट आउटपुट मिल रहा था। अब भाई आपको बताया था मैंने 10 वोल्ट, यहाँ पर कैपेसिटर इसलिए नहीं फटा क्योंकि यहाँ पर 16 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हैं। जितना आउटपुट मिल रहा है उससे बढ़ के वहाँ पर आउटपुट में कैपेसिटर होने ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर साझा करना। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके डाउट्स मैं ज़रूर क्लियर करूँगा अगली वीडियो में। और अभी भी एक चीज़ काफ़ी सारे लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, सर आपने ये चीज़ बता तो दी है लेकिन इस चीज़ को आपने चेक करवा के नहीं दिखाया कि एम्पियर डबल होने के बाद यहाँ पर पावर डबल मिल रही कि नहीं, या सिर्फ फेक ही यहाँ पर मल्टीमीटर में दिखा रहा है। तो चलिए एक चीज़ आपको बता दूं, मैं कोई भी जो प्रैक्टिकल करता हूं वो बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर बताता हूं, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों तक ही नहीं बल्कि कहीं तक भी शेयर हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से किसी को भी ये नॉलेज मिलता है। तो इस चीज़ से हम हमेशा अच्छी तरीके से नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर चेक ज़रूर करवाऊँगा, आपको एक मोटर चला के इसमें से आपको ज़रूर दिखाऊँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ दोनों को पैरेलल पे। पहले यहाँ पर आपको डबल एम्पियर में मोटर चला के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको किसी एक चार्जर से चला के दिखाऊंगा। पहले 2 चार्जर की पावर आपको दिखाता हूँ, फिर आपको एक चार्जर की पावर आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर इस मोटर को मैं चलाऊंगा, 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट के चार्जर का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्ट से हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये मोटर ख़राब हो सकती है। अब चलिए मैं सबसे पहले लाइट को ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑन हो चुके हैं, एलईडी जल चुकी है। देखिए एलईडी जल चुकी है, देखिए दोनों में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मोटर चलाता हूँ, इसके साउंड से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कितना यह अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर ये सेटअप मैंने तैयार कर लिया है। पहले मैंने सिर्फ एक सिंगल चार्जर को ही इसके साथ जोड़ा हुआ है, इसकी दूसरे चार्जर का यहाँ पर ग्राउंड को हटा दिया है। अब जैसे ही यहाँ पर इसको मैं सिंगल चार्जर के साथ रन करूँगा, इसकी पावर आप अपने कानों से सुन लेंगे, क्योंकि मोटर जो है यहाँ पर कितना साउंड करेगी उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अब उसके बाद जैसे जस्ट मैं दूसरे चार्जर के ग्राउंड को यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, फिर देखना यहाँ पर इसका पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट है। उसके बाद ऐसे टच करूँगा इसके ग्राउंड को, 2 चार्जर की पावर आप खुद अपने कानों से सुन लेंगे। देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, अब यहाँ पर मैं दूसरे वाले चार्जर के वायर को कनेक्ट करता हूँ। अब आप आवाज़ सुनिएगा कितना यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है। तो दोस्तों अब आपको शायद यकीन हो गया होगा कि यहाँ पर सिंगल चार्जर और डबल चार्जर को आपस में जोड़ने पर, पैरेलल या फिर सीरीज में जोड़ने पर कितना अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें मिल रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर पहले सिंगल चार्जर इसको चलाया था, वहाँ पर सिंपल यहाँ पर अपने
स्पीड पे रन कर रहा था। वैसे जब मैं दूसरे चार्जर को इसके साथ कनेक्ट कर रहा था उस वक्त आपने देखा होगा कि इसके साउंड में कितना डिफरेंस हो रहा है, कितना यहाँ पर स्पीड पकड़ रहा है। अब बात करूँ तो ये काफ़ी यहाँ पर गर्म हो चुकी है मोटर। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।